हेलो कोडर्स, हाउ आर यू ऑल। तो वेलकम बैक टू टेकिक्स कोड। आज अपन देखेंगे बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम, जिसमें अपन बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे मतलब लूप स्टार्ट होता है और उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके अपन समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला अपना प्रोग्राम रहेगा सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब अपना पहला जो प्रोग्राम है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मतलब जो नेचुरल नंबर मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा नेचुरल नंबर मतलब जैसे वो पॉजिटिव नंबर होता है, लाइक 1 2 3, ऐसे ही मतलब इन्फिनिटी तक वो जाता है। ये होता है नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर होता है। तो अपना प्रोग्राम क्या है कि राइट द फर्स्ट एन। एन मतलब अपना जो इनपुट है, लाइक एन इक्वल टू इनपुट, और ये जो नेचुरल नंबर वो पॉजिटिव नंबर हो। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब जो अपन पहले नेचुरल नंबर मतलब इनपुट करेंगे उनका सम चाहिए, मतलब फर्स्ट एन नंबर्स। तो उसके लिए अपने को प्रोग्राम में लेना पड़ेगा, एक तो अपना रहेगा ये इनपुट इक्वल टू एन, देन सम, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि एन इक्वल टू ये नेचुरल नंबर रहेगा, एंड दूसरा रहेगा सम। सम इक्वल टू अपना अपन सम को स्टोर कराएंगे लूप में, इसलिए अपन सम लेंगे जो कि जीरो रहेगा उसकी वैल्यू। तो मतलब जैसे सम ऐसा रहेगा कि सम इक्वल टू नेचुरल, जैसे अपन 1 से 10 के लिए अगर इनपुट करवा रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो ये है अपना फर्स्ट 1 to n के लिए, मतलब फर्स्ट एन 1 to n, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के लिए ये रहा अपना सम, जो कि इक्वल टू होगा लाइक इक्वल टू इसका होगा 1 2 3 6 6 10 15, लाइक 55। ये फर्स्ट एन नंबर्स का अपन इसको मतलब कोड से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स ओपन द इंटेलिजी आइडिया एंड हेयर क्रिएट अ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मैन। इसमें अपन जैसे लेंगे इनपुट, इनपुट के लिए ये जो एन है अपना नेचुरल के लिए मतलब इनपुट के लिए, उसमें अपन लेंगे इंट एन इक्वल टू, लाइक अपने को कहां तक के चाहिए 10 तक का, तो इंट एन इक्वल टू 10, देन इंट सम इक्वल टू 0। अपना सम अभी 0 रखेंगे क्योंकि अपने सम में ऐड करना है, अपन वैल्यू को सम में स्टोर करेंगे। देन अपन लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगा, फॉर पहले इनिशियलाइज करेंगे इंट आई। आई कहां से, मतलब इन वो जो अपना नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव पहला नंबर वो 1 होता है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, इसलिए कहां से जाएगा 1 से। और इसी कंडीशन कहां तक है, मतलब 10 तक। तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और एन, ये जो अपना एन है यहां तक जाएगा, देन आई प्लस प्लस। क्यों प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि हर बार एक ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे हर बार अगली संख्या ऐड हो रही है नेक्स्ट वैल्यू। जैसे ये 1 के बाद 2 3 4 5, मतलब हर बार 1 ऐड हो रहा है, 1 वैल्यू, देन इसलिए है। इसके बाद अपन सम में स्टोर करेंगे, तो लाइक सम इक्वल टू सम प्लस आई, और उसको बाहर अपन प्रिंट करा देंगे सम को। अपन रन करते ही इसको कितना आएगा,
ये रहा 55। ये अपन ने भी देखा था ना, मतलब जब अपन इसको ऐड करेंगे ये पूरा 55 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का प्रोग्राम। अपन इसको डिबग करके देखते हैं, डिबग में अच्छे समझ में आएगा कि कैसा प्रोग्राम रन हो रहा है। कंसोल, देन ये n इक्वल टू 10 ले लिया, उसके बाद ये n इक्वल टू 10 आया, देन i इक्वल टू 1 लिया क्योंकि i 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियलाइजेशन 1 हुआ। देन i इक्वल टू, फिर वो ऊपर गया जो कि ये ट्रू रहा, तो देन अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू रही, क्योंकि i जो है मतलब 2, 2 छोटा है n से, n मतलब 10, इसलिए वैल्यू ट्रू थी, तो फिर फॉर लूप का प्रोग्राम रन हुआ। देन ये ऐसे ही मतलब हर बार होता रहेगा, ये 4 5 i इक्वल टू 6, देन i इक्वल टू 7, देन i इक्वल टू 10। अब ये i 10 हो गया, इसके बाद प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम यहाँ सम पे आ जाएगा, यहाँ पे ये क्योंकि अब यहाँ से ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई थी, i की कंडीशन फॉल्स थी। ये 55 अपना आउटपुट आ गया। ये इसको अपन जैसे यूजर से इनपुट लेके भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे प्रोग्राम सोल्व करेंगे, जैसे इंट, नहीं नहीं, पहले अपन यूजर इनपुट के लिए क्या करेंगे, स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू सिस्टम, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसमें इंटर नेचुरल नंबर, अपन नेचुरल नंबर एंटर करेंगे, देन इंट n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये अपन यूजर से इनपुट ले लिया, इसके बाद अपन चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप कहाँ से, फॉर कहाँ से चलेगा, इनिशियलाइज करेंगे इंट से, आई से, क्योंकि अपना फर्स्ट नंबर ले रहे इसलिए 1 से जाएगा, देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, नो नो, सम अपन ने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे अपने को, क्योंकि अपन वैल्यू सम में स्टोर करेंगे, इसलिए इंट सम इक्वल टू 0, देन सम इक्वल टू सम प्लस आई, और उसको अपन बाहर आउटपुट करा देंगे, मतलब सम को। जैसे अपने को चाहिए भी 5 तक का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ऐड चाहिए, तो 15 हुआ उसका। इसको आप जो है तो उसमें डू वाइल, अरे वाइल लूप में कन्वर्ट करके देखना। वाइल लूप में क्या कन्वर्ट होगा, इसका इनिशियलाइजेशन ये होगा वाइल लूप का, देन उस वाइल लूप में जो कंडीशन होती है वो ये रहेगी, और जो अपना इंक्रीमेंट होगा वो ये रहेगा, और ये अपना आउटपुट का मतलब उसमें रहेगा, और ये बाहर अपन आउटपुट कराएंगे। वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन वाइल लूप अच्छे से समझे कि कैसे काम करता है। देन अपन अगला प्रोग्राम है लाइक चेक फैक्टोरियल, चेक फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मतलब अपने को फैक्टोरियल नंबर चेक करना है। अब फैक्टोरियल नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब फैक्टोरियल नंबर मतलब कि जैसे अपने को अगर उसी का मल्टीप्लाई, जैसे अपना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है अपना फैक्टोरियल। मतलब जैसे अपने को अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो उसमें जो उसकी वैल्यू होगी ना, मतलब 1 से पॉजिटिव नंबर जहां से स्टार्ट होगा, या तो नेचुरल नंबर से, वहां से उसको जो है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है मतलब फैक्टोरियल। तो जैसे अपन ये है फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए, तो जैसे अपना ये जो फैक्टोरियल होगा,
वो अपन ऐसे डिसाइड करेंगे, जैसे अपने इंट यानी इक्वल टू नंबर जो अपन लिए, अपने को कितने फैक्टोरियल चाहिए 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। देन अपन को कहाँ तक जाना है, जैसे फैक्टोरियल में कहाँ से, हर में लास्ट में 1 आएगा, मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो दोनों में 1 है। तो अपन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। जैसे अपन फॉर लूप चलाएं अगर, तो इंट आई इक्वल टू 1 से होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपन किसी का भी फैक्टोरियल निकाले ना, तो उसकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए यहाँ पे 1 आया। देन अपन कंडीशन कहां तक जाएगी, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक। क्यों? क्योंकि अपने को एन तक की वैल्यू चाहिए। देन आई प्लस प्लस, इसके बाद अपन फैक्टोरियल में, और अपन फैक्टोरियल के साथ अपन को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, इंट फैक्ट इक्वल टू 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने फैक्ट 1 लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने फैक्ट में 0 लिखा, तो वो अगर किसी भी 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से होती है, वो 0 हो जाएगी, इसलिए अपन उसमें 1 लेंगे। तो जैसे अपन यहाँ पे रन किए, अगर यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे होगा कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो मतलब जैसे ये फैक्ट इंटू फैक्ट आई मतलब क्या होगा कि जैसे अपन का ये प्रोग्राम है, तो जैसे एक बार जैसे अपन ने 5 तक कर लिया, तो एक बार इनिशियलाइज हुआ तो आई इक्वल टू कितना हुआ, जैसे आई 5 के अपन ने फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, आई इक्वल टू 5 है, तो एक बार तो आई हुआ, आई इक्वल टू 1 हुआ। देन वो कंडीशन चेक हुआ कि आई 5 मतलब आई ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर वो ट्रू है तो ये कहाँ जाएगा, मतलब ये सब, अगर ये आई वैल्यू यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो ये नीचे चला जाएगा। तो मतलब फैक्ट इक्वल टू, मतलब फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट अपना क्या है, यहाँ पे फैक्ट अपन ने डिसाइड किया है, ये 1 डिसाइड किया है, तो 1 इंटू 1 ये रहा। देन अपना फिर सेकंड वैल्यू के लिए कहाँ क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, देन आई इक्वल टू 2 हो जाए। क्यों? इसके बाद जब यहाँ प्रोग्राम रन होगा उसके बाद वो जाएगा कहाँ, इनिशियलाइजेशन में, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ, तो वो प्रोग्राम एक इंक्रीमेंट होगा। तो देन आई इक्वल टू 2 होगा, तो वो जो ट्रू है वो ये चेक, यहाँ पे चेक होगा प्रोग्राम सही है, ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो मतलब प्रोग्राम फॉर लूप के अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ट्रू जो है वो बड़ा होता है, मतलब छोटा होता है एन से। एन क्या है, 5 है, इसलिए। तो यहाँ पे फिर फैक्ट इक्वल टू, अपना फैक्ट में क्या है वैल्यू, अभी 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन की वैल्यू है ना, लाइक इक्वल टू 1 है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अपनी एक फैक्ट है, तो फैक्ट में वैल्यू अपनी क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हुआ। देन ऐसे ही होता रहेगा, मतलब आई इक्वल टू 2 हुआ, इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हुई तो यहाँ पे 3 आएगी, ये 3। देन यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है अब, क्योंकि ये फैक्ट की वैल्यू यहाँ स्टोर है, और 2 इंटू 3 होगा, तो 2 3 जा, ये हो गया 6। देन ऐसे ही वो जाता रहेगा। फिर आएगा एक बार जब 5 हुआ, जो 5 को रन किए, तो अपन ने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिर आई इक्वल टू 6 आया, जब यहाँ पे 6 आया, 6 से ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो आई है ना वो 5 से बड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो ये 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये जो वैल्यू है ये फॉल्स होगी। लाइक ये वैल्यू फॉल्स है, इसलिए ये प्रोग्राम रन नहीं होगा अभी, मतलब। देन अपन प्रोग्राम में, अपन प्रोग्राम से समझते हैं अच्छे से कैसे काम कर रहा है। सो फैक्टोरियल चेक फैक्टोरियल नंबर, लाइक मैन। इसके बाद अपन ने क्या किया था, पहले पहले इनिशियलाइज करेंगे, इंट आई इक्वल टू 5, नहीं नहीं इंट आई नहीं, इंट न एन इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि अपन 5 नंबर ले रहे हैं, मतलब 5 को अपने को फैक्टोरियल चाहिए। देन उसके बाद अपन फैक्ट लेंगे, फैक्ट से स्टोर करेंगे, तो वो इंट फैक्ट इक्वल टू 1, देन फॉर इंट
आई इक्वल टू 1, क्योंकि अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस, देन फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ऐसा आउट फैक्ट। ये रहा अपना 120 आया, क्योंकि अपन ने देखा था ना वहां पे 120 इसका वैल्यू आएगी। अपन अगर इसको इक्वल टू करेंगे ना तो 120, क्योंकि 5 4 जा 20 और 23 जा लाइक 60 और 62 जा 120 और 120 इंटू 1 इक्वल टू 120, मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आएगी और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आएगी। जैसे अगर अपन इंट इक्वल टू 4 फैक्टोरियल कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू 24। और इसको अगर अपन ने उसमें वाइल लूप में कन्वर्ट करके देखे तो कैसे होगा, लाइक इसमें भी इंट यान इक्वल टू 4 अपन इनपुट लेंगे, देन अपन इसको इनिशियलाइज करेंगे तो इंट आई इक्वल टू एन, मतलब अपन आई को जो है एन से डिफाइन कर देंगे, एंड इंट फैक्ट इक्वल टू 1, देन अपन लगाएंगे वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। नो नो नो, अपन गलत कर रहे हैं ना, इनिशियलाइज कहां से करेंगे, ये आई इक्वल टू 1 होगा, हाँ, देन एन, देन फैक्ट इक्वल टू एन टू आई। ये सेम ही लिखा है जो वहां पे अपन ये लिखे हैं ना, आई प्लस प्लस फैक्ट, ये 24, अब 4 का जो हुआ वो 24 आया, देन 5 का 120। इसको अपन डिबग करके देखते हैं कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है। एन इक्वल टू 5 लिया इसने वैल्यू, देन ये गया एन इक्वल टू 1 आई, देन फैक्ट इक्वल टू 1, ये प्रोग्राम ऐसे ही रन होता रहा फैक्ट से, ये आई इक्वल टू 4 गया। अब ये जब तक ट्रू है तब तक चलेगा, अभी ये यहाँ ट्रू है, अभी अभी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ये फॉल्स हुआ ना, आई इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन फॉल्स, क्यों, क्योंकि जो अच्छे आई है वो 6 हो गया और एन 5 हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोग्राम बाहर आ गया, अब ये मतलब फैक्ट इक्वल टू 120 आउटपुट अभी प्रिंट करेगा, या आउटपुट 120, देन प्रोग्राम एंड। ये होती फैक्टोरियल वैल्यू। देन अपन देखेंगे ये काउंट डिजिट्स नंबर इन अ नंबर, मतलब काउंट डिजिट नंबर, मतलब कि अगर अपन ने इनपुट में जैसे अगर अपन ने इनपुट इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिया तो उसका आउटपुट जो है 5 आना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे अपन ने काउंट, अपने को नंबर काउंट करना है इसमें, तो अपन जो डिजिट है उनका नंबर काउंट करना है। मतलब अगर इनपुट में 5 लिया तो उसका आउटपुट इनपुट में अगर 1 2 3 4 5 है तो वो 5 आना चाहिए। जैसे अगर इसका मतलब ये नहीं, जैसे अगर अपन ने लिया 2 तो ये कितनी डिजिट वैल्यू है, 6 है, तो यहाँ पे अपने को 6 चाहिए। इसका मतलब ये जो अपनी वैल्यू है ना उसको काउंट करना है, मतलब जो अपना डिजिट में नंबर है उसको काउंट करना है। इसके लिए अपन के लिए एक बेसिक आइडिया क्या करेंगे अपन, पहले समझो इसमें, हम एक नंबर को 10 से डिवाइड करते रहेंगे और हर बार एक डिजिट काउंट करेंगे। जैसे अपन एक नंबर, जैसे ये नंबर है ना, इसको अगर अपन ने 10 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो है तो हर बार एक नंबर कम होता रहेगा, क्योंकि अगर अपन डिवाइड करेंगे ना तो वो हर बार एक नंबर कम होता रहेगा, और जो नंबर कम होगा उसको अपन काउंट करते रहेंगे, एक डिजिट में काउंट करेंगे जब तक कि ये नंबर है ना ये 0 ना हो जाए। जैसे इसको अपन, जैसे अपना ये जो प्रोग्राम है ना,
जैसे 1 2 3 4 5 हुआ, तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे 10 से, इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4। मतलब अगर तो ये 1 5 अपना बाहर आया ना इसको, तो इसमें एक वैल्यू अपने जो बाहर आई उसी को अपन ने स्टोर करता रहेंगे, मतलब उसको अपन काउंट करते रहेंगे जब तक कि नंबर ये जो है अपना ये 0 नहीं हो जाता। और नंबर को डिवाइड कर और हर बार एक काउंट करेंगे, और जो अपना फाइनल काउंट होगा वही अपनी टोटल डिजिट होगी। जैसे इसको अपन प्रोग्राम में करते हैं तो अच्छे समझ में आए। काउंट डिजिट्स इन अ नंबर। मैन में देन अपना क्या है प्रोग्राम, इसको अपन वाइल लूप से सोल्व करते हैं, आप उसको फिर फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। ऐसे इंट नम इक्वल टू 1 2 3 4 5 हुआ, देन अपन उसको काउंट करेंगे, तो उसके लिए अपन पहले काउंट को डिसाइड करेंगे, काउंट इक्वल टू 0, देन वाइल num not equal to 0, then num equal to num डिवाइड बाई 10। क्योंकि अपन ने बताया था ना कि अपन डिवाइड करेंगे उसको, उसके बाद उसको अपन काउंट करेंगे प्लस, और अगर वो काउंट जब मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अपन प्रिंट करा लेंगे। ऐसा कुछ ये रहा 5, जिसे अपन ने यहाँ पे 5 नंबर इनपुट लिया है। अभी अपन इसमें अगर नंबर बढ़ा दे रहे हैं तो वो कितना 9 नंबर का इनपुट ले लिया है अपन ने, और इसमें ऐसे ही 0, मतलब आप इसको डिबग करते हैं उसमें समझते हैं। जैसे इसने नंबर लिया पहले, इसके बाद काउंट 0 लिया, तो यहाँ पे इसका नंबर और काउंट 0 हुआ, और यहाँ पे ये अगर नंबर इतना है और काउंट 0, मतलब ये ट्रू है, ट्रू है इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा, मतलब अंदर का एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिवाइड किया, डिवाइड किया तो यहाँ पे अभी काउंट 0 हुआ, देन वो जब फिर दोबारा गया यहाँ पे क्योंकि ये जो डिवाइड करके इनिशियलाइज हुआ, देन काउंट 1 हुआ, तो यहाँ पे एक वैल्यू भी कम होगी, यहाँ 5, मतलब 1 2 3 4 5 5 हो गया। कितनी थी वैल्यू अपनी 1 2 3 4 5 5 6 4 5, और वैल्यू कम हो गई, मतलब क्योंकि दो वैल्यू अपन ने काउंट कर लिया, वहां पे डिवाइड किया तो दो काउंट हुआ, ऐसे ही पूरी वैल्यू होती रहेगी। ये 7 काउंट हुई, ये 8 हुई, और ये 9। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ गई क्योंकि ये 0 हो गया, और अपन ने को 0 के बराबर नहीं चाहिए, इसलिए इसके बाद प्रोग्राम बाहर आ गया। ये जो फाइनल काउंट होगा, मतलब जो अपना लास्ट काउंट होगा वही अपना फाइनल काउंट होगा, तो ये प्रोग्राम रन हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ। मतलब ये ऐसा है कि जैसे अपन ने इसको अपन मतलब ऐसे करते हैं, जैसे ये स्टेप हुआ, एक नम हुआ जो कि बिफोर होगा, और एक नम हुआ जो कि अपन ने वो किया है क्या, डिवाइड किया है और उसमें काउंट किया, तो एक जो पहला स्टेप अपन ने लिया वो 1 हुआ, और 1 में अपना नंबर कितना था 1 2 3 4 5 हुआ, जैसे अपन ने 5 तक का लिया। तो ये जो अपन को प्रोग्राम रन किए ना, इसका अपन ये चेंज कर लेते हैं तो समझ में आए। जैसे अपन ने यहाँ पे प्रोग्राम नम डिवाइड बाई 10 किया, जब नम डिवाइड बाई 10 किया तो वो 1 2 3 4 हुआ, अपन डिवाइड करोगे तो समझ में आएगा ये जो वैल्यू अपन डिवाइड, जब अपन इस 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 आएगी, तो वो एक काउंट हुआ। देन ऐसे जब अगर अपने सेकंड स्टेप पे गए तो वहां पे वैल्यू अपने पास थी 1 2 3 4, तो उसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो वो 1 2 3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है 2 हो जाएगी काउंट उसमें। जब अपन 3 स्टेप पे गए तो वो हुआ 1 2 3 हुआ, तो इसकी जो अपन डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, और ये थर्ड काउंट हो जाएगा। देन अपन फोर्थ स्टेप पे गया प्रोग्राम, तो ये 1 2 बचा, और यहाँ पे जो अपन डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। देन इसके बाद 5 अपन गए तो 5 में ये 1 बचा, और ये 0 हो गया, क्योंकि अपन अब यहाँ पे प्रोग्राम 0 हो जाएगा, अब यहीं से फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम, तो ये 5th नंबर हो गया।
मतलब लूप स्टॉप जब अपना नम की वैल्यू यहाँ पे जब जीरो आ जाएगी ना तो लूप स्टॉप हो जाएगा, और ये जो अपनी फाइनल नंबर है, फाइनल काउंट, यही अपना मतलब लास्ट डिजिट जो अपना लास्ट काउंट होगा वही अपना फाइनल काउंट है। यार आप समझ गए होगे आप अच्छे से ये डिजिटल काउंट कैसे काम करता है, मतलब प्रोग्राम भी अच्छा है, कोई वो नहीं है। और आपको इस प्रोग्राम को आप उसमें फॉर लूप में कन्वर्ट करके देखना कि फॉर लूप में कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें जो है तो अपना इनिशियलाइजेशन ये हुआ और कंडीशन ये, इनिशियलाइजेशन ये हुआ, कंडीशन ये हुई, और ये जो इंक्रीमेंट होता है वो ये हुआ। देन ये तो अपना काउंट की वैल्यू, क्योंकि अपन ने इस काउंट को लिया है। देन अगला प्रोग्राम है अपना रिवर्स नंबर। रिवर्स अ नंबर मतलब अपन को नंबर को रिवर्स करना है। जैसे अपन ने अगर इनपुट में लिया 1 2 3 4 5, तो जो अपना आउटपुट चाहिए ना वो चाहिए 5 4 3 2 1। ये होता है रिवर्स नंबर करना, मतलब नंबर को अपने को रिवर्स कर, मतलब ये है कि नंबर को डिजिटल उल्टे ऑर्डर में प्रिंट कराना। तो इसका अपन लॉजिक क्या लगाएंगे, अपन पहले इसमें निकालेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट निकालने के लिए अपन को मॉडुलर मॉडुलस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में अपन अगर मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे तो लास्ट डिजिट निकाल देगा, क्योंकि लास्ट डिजिट के लिए अपने को चाहिए, मतलब देन उसको उस नंबर को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपनी लास्ट डिजिट आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट डिजिट को फिर ऐड कर देंगे। तो मतलब ऐसे ही ओरिजिनल नंबर को लास्ट 10 से डिवाइड करो, फिर वैसे ही पूरा प्रोग्राम रिपीट होगा जब तक कि इस ये जो नंबर है ना इनपुट है वो जीरो ना हो जाए। इसको प्रोग्राम में करके अपन देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद अपन इसको समझाएंगे कि इसका ड्राई रन करके। मैं लाइक इंट नम इक्वल टू अपना जो नम है वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 हुआ। देन इंट रिव इक्वल टू रिवर्स इक्वल टू वो जो वैल्यू है अपन रिवर्स की वैल्यू जीरो होगी। अपन इसको वाइल लूप से सोल्व करते हैं, फॉर लूप में आप लगा के इसको सोल्व करना। वाइल जितना प्रैक्टिस करोगे ना प्रोग्राम में उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, मतलब इसमें प्रैक्टिस मगता है टाइम। अच्छा जितना अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ना उतना ही अच्छा प्रोग्राम समझ में आएगा कि कैसा सोल्व होता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इसकी लास्ट डिजिट निकालेंगे, तो इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूल 10। देन उस डिजिट को अपन रिवर्स करेंगे, रिवर्स में रिवर्स इक्वल टू रेव इन नहीं इनटू मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट जो अपने ने डिजिट निकाला है। और ये जो नम है ना, ये नम को अपन नम से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो अपन वैल्यू लास्ट होगी इस वैल्यू से अपनी लास्ट डिजिट निकलेगी। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट डिजिट, और इसका मतलब ये होगा कि अपना जो मतलब लास्ट डिजिट यहाँ से डिलीट होगी और यहाँ से लास्ट डिजिट निकलेगी, और इसमें जो है ना वो कन्वर्ट करेगा रिवर्स में। अपन इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि ये रिवर्स में कैसे, मतलब ये मल्टीप्लाई 10 करने से कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें जो उल्टा प्रोग्राम रन होगा तो समझेंगे अपन अच्छे से। रिवर्स ये हुआ ना, जैसे अपन ने इनपुट डाला 1 2 3 4 5, इसका आउटपुट आया 5 4 3 2 1। ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप, इसमें मैं अपन ड्राई रन कर मतलब इसमें पहले डीबग करते हैं फिर ड्राई रन करते हैं तो अच्छे से समझ में आए। ये रिवर्स आया, नंबर ऐसे ही गया पूरा। आप इसको ड्राई रन करके देखना अच्छे से, आप खुद से करना ड्राई रन, क्योंकि आप करोगे तब समझ में आएगा कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। मैं इसको मतलब उसमें समझाता हूँ कैसा काम कर रहा है। जैसे
एक स्टेप लेंगे अपन, देन नम होगा, देन नम के बाद अपना डिजिट है, डिजिट इक्वल टू क्या है, नम मॉड्यूल 10 है, नम मॉड्यूल 10 ही था ना, हाँ नम मॉड्यूल 10 था। देन अपन लेंगे रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। तो जैसे अपन ने पहला स्टेप लिया 1 हुआ, तो 1 में अपनी वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5 थी। तो ये डिजिट में क्या होगी, जो डिजिट है वो अपना, जब इसको अपन मॉड्यूल से करेंगे ना डिजिट में, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 5। अपन जब नम का मॉड्यूल में निकालेंगे, लाइक जैसे अपन ये डिजिट है, डिजिट इक्वल टू नम है, नम की वैल्यू क्या है अपनी 1 2 3 4 5, और इसका मॉड्यूल जो अपन 10 निकालेंगे उसकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 5। हाँ इसकी वैल्यू 5 आएगी। देन ये रिवर्स में आएगा, तो रिवर्स के लिए अपन लेंगे रिव इक्वल टू रिवर्स। तो अपने पास अभी रिवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसे रिव इक्वल टू, अपने पास रिवर्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 यहाँ पे ये इंटू होगा ना, अपन ने प्लस किया गलत है वो, इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट क्या है अपनी 5 है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जब जो डिजिट निकाला, डिजिट इक्वल टू 5 है ये, तो 5, तो इसका इक्वल टू आया 5। देन ऐसे जब अपन सेकंड स्टेप करेंगे, तो इसमें प्रोग्राम अपनी डिजिट क्या आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब वो डिजिट में गई तो क्या होगा उसका, डिजिट इक्वल टू, ऐसे अपन ने जो डिजिट निकाला था, तो 1 2 3 4, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, क्योंकि अपन लास्ट डिजिट से निकालेंगे, और इसके बाद में रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स इक्वल टू अपने पास अब क्या है 5, रिवर्स की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 10 प्लस जो अपनी डिजिट की वैल्यू, डिजिट की वैल्यू क्या है 4, इक्वल टू 54। देन जब ये थर्ड स्टेप पे गई तो क्या आया 1 2 3, तो वो कितना हुआ, इसकी वैल्यू 3 आएगी, लास्ट डिजिट इसमें, क्योंकि अपन डिजिट से लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, तो लास्ट डिजिट 3 होगी। देन वो रिवर्स में गई जब, तो वो उसका 5 4 इंटू 5 4 इंटू लाइक 10 प्लस जो अपने डिजिट की वैल्यू थी, डिजिट की वैल्यू क्या थी 3, तो इक्वल टू से क्या हुआ 5 4 3, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। देन 1 2 हुआ, तो इसमें लास्ट डिजिट, लास्ट वैल्यू क्या है 2 है, डिजिट से अपन लास्ट वैल्यू निकालते हैं, ये चीज क्लियर रहना चाहिए। देन रिवर्स इक्वल टू अपने पास क्या है, इसका रिवर्स की वैल्यू क्या है 5 4 3 इंटू 10 करेंगे, प्लस जो अपनी डिजिट की वैल्यू, डिजिट की वैल्यू 2 है, तो इसको करेंगे तो 5 4 3 2। देन जब ऐसा ही पांचवा स्टेप करेंगे तो ये 1 होगा, और इस जो डिजिट की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कितनी हुई 1 हुई, इसके बाद वो रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे 5 4 3 2 इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट की वैल्यू 1 हुई, तो इसका इक्वल टू वो 5 4 3 2 1, यही अपना आउटपुट आता है, क्योंकि जो लास्ट आउटपुट होता है ना, मतलब जो अपनी लास्ट डिजिट होगी वही आउटपुट आ जाएगा। तो ये रहा अपना आउटपुट, मतलब ये ड्राई रन करके अपन ने समझा ना कि प्रोग्राम कैसे रन करता है। ये जो प्रोग्राम है ना वो उस, इसका जो ड्राई रन है ये है, अच्छे से आप समझ जाएंगे, मतलब समझ गए होंगे कि प्रोग्राम को रन कैसे हुआ है। देन अगला है अपने पास सम ऑफ डिजिट्स, पांचवा हुआ सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने इनपुट में लिया 1 2 3 4 5, तो उसका आउटपुट हुआ 15 आना चाहिए, मतलब इसमें सम करना है, जो वैल्यू है ना सम, उसको सम कर देना है।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने भी देखा ना, पहले इसमें क्या करेंगे अपन, लाइक इसका तो मतलब अपन पहले देखा ना, जैसे पिछले प्रोग्राम में देखा, इसमें भी पहले अपन क्या निकालेंगे, इसकी लास्ट डिजिट निकालेंगे, और लास्ट डिजिट को अपन फिर हटा देंगे, और जो लास्ट डिजिट होगी उसमें सम में उसको ऐड करते रहेंगे, और जब तक कि नंबर जीरो ना हो जाए। जब नंबर जीरो होगा तो जो अपना सम होगा वही अपना आउटपुट होगा। मतलब ये ऐसा है जैसे अपन लाइक 1+2+3+4 +5 = 15। ये जो 15 है वही अपना आउटपुट है। इसको प्रोग्राम से अपन करते हैं तो समझ में आए। सम ऑफ डिजिट्स, ये तो रॉन्ग हो गया भाई। ये देन मैन, अपन इसको कौन से फॉर लूप से सोल्व करते हैं, तो जैसे फॉर लूप से और यूजर से इनपुट लेते हैं, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो देन ये शाउट एंटर अ नंबर, अपने को नंबर एंटर करना है जो, देन इंट नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, अपने को जो नंबर चाहिए वो यूजर से इनपुट ले लेंगे। देन अपन लगाएंगे फॉर लूप, तो फॉर में फॉर इंट आई इक्वल टू, कहाँ से प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम रन होगा कहाँ से, अपन जो अपन नम लेंगे तो ये नम ले होगा, अपन जो नम लेंगे ना प्रोग्राम वहां से रन होगा, और ये आई नो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन है वो आई नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, और ये जो नम होगा ना, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। देन इसके बाद अपन डिजिट निकालेंगे, तो डिजिट के लिए अपन सम मॉड्यूल 10, देन अपन सम इक्वल, लाइक अपन ने सम को भी डिफाइन ही नहीं किया ना, तो इंट सम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अपन प्रोग्राम का सम कराएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, और उसके बाद अपन आउटपुट ले लेंगे सम। ये समझ में आया कि नहीं, ये कैसे काम कर रहा है, जो कंडीशन, ये है अपना जो प्रोग्राम अपन रन कहाँ से करेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू अपन लेंगे ना, तो यूजर से वहां से प्रोग्राम रन करेंगे, और कहाँ तक रन करेंगे, जब तक कि वैल्यू जीरो ना हो जाए, वैल्यू जीरो होने पे वो हो जाए, और इसके बाद ये सम में अपन उसकी वैल्यू की लास्ट डिजिट निकालेंगे। प्रोग्राम एंटर नंबर लाइक कितना, 1 2 3 4 5, ये काम क्यों नहीं कर रहा इसमें, अपन ने आउटपुट लिया है। 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है, रिवर्स नंबर, इंफिनिटी लूप चल रहा है क्या, माइनस नोट सम इक्वल टू जीरो एस डॉट, लाइक 1 2
डिबग करके देखते हैं जरा क्या दिक्कत है। इंटर नंबर 1 2 3 4 5, देन नंबर इंटर हुआ, सम इक्वल टू 1 2 3, लास्ट डिजिट, देन कंडीशन फॉर, ओ अपन ने गलत किया ना, कंडीशन आई नॉट इक्वल टू नम। ओ यहाँ पे ये आई इक्वल टू आई होगा, अब सही है। हाँ, गलत कर दिया था वहां पे। कंसोल जिसमें कि यूजर से इनपुट 1 2 3 4 5, देन वो इनपुट, देन ये 25, 25। यहाँ पे अपन ने गलती की थी, एन है ना, एन नम की जगह आई चाहिए। मतलब इसको अपन जब डिबग करेंगे 1 2 3 4 5 का सम 15 आएगा, ये 15 डिबग में देखते हैं, वो समझ में आएगा अच्छे से। कंसोल, देन इंटर नंबर 1 2 3 4 5, देन अपन ने रन किया ये प्रोग्राम। मतलब हर बार डिजिट स्कोर हो रहा है, और जो लास्ट डिजिट है वो निकाल के स्टोर हो रहा है, और वही लास्ट डिजिट काउंट होके सम हो रहा है फिर, मतलब सम ऑफ डिजिट्स है। ये 15 आउटपुट आ गया अपना। मतलब इसका लॉजिक सिंपल है, पहले लास्ट डिजिट निकालो। लास्ट डिजिट अपन निकालने के लिए मॉडुलस 10 का ऑपरेटर, मतलब अपन को अगर लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट इक्वल टू मॉडुलस 10, ये लगा देंगे तो अपन का लास्ट डिजिट वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद उस डिजिट को अपन सम में ऐड कर देंगे, जो अपनी लास्ट डिजिट वैल्यू आएगी उसको सम में ऐड करेंगे, और जो सम में ऐड करने के बाद जो अपना कंडीशन होगी, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जहां पे होता है, वहां पे अपन नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ऐसा ही कोड रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक कि वो जो नंबर है अपना वो जीरो ना हो जाए। मतलब इसको अपन, आप जो है तो ड्राई रन करके देखना, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। देन अपना नेक्स्ट है पैलिड्रोम। पैलिड्रोम, पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो रिवर्स करने पर ही सेम आता है। जिससे पैलिंड्रोम नंबर मतलब अगर अपन ने किसी नंबर को रिवर्स किया, एक नंबर लिखा है, जैसे नम इक्वल टू 1 2 1 है, तो अगर अपन ने इसको रिवर्स भी किया ना तो वो सेम रहेगा, 1 2 1 ही रहेगा। वो होता है पैलिंड्रोम नंबर, मतलब रिवर्स करने पर भी सेम होता है। जिसे अपन ने अगर लिया नम इक्वल टू 1 2 2, तो अगर अपन इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये सेम नहीं होगा, इसलिए पैलिंड्रोम नंबर नहीं 1 2 1, ये आएगा 2 2 1। मतलब पैलिंड्रोम रिवर्स करने पर सेम ही होता है। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसमें अपन पहले क्या करेंगे, लाइक पहले अपन नंबर को सेव करेंगे, जो अपन ये ओरिजिनल नंबर है ना इसको पहले सेव करेंगे अपन। फिर जो ये नंबर है इसका रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स अपन ने भी देखा है पिछले में कहाँ पे, कि ये रिवर्स रिवर्स नंबर कैसे निकालते हैं, अच्छे से समझाए, तो उसको नंबर को रिवर्स निकालेंगे, और रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। और अगर दोनों नंबर सेम है तो मतलब वो पैलिंड्रोम है, अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो उसके लिए पहले अपन
अपना फिक्स है, पहले अपन लास्ट डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट निकालने के लिए मॉडुलस 10 लगाएंगे, उसके बाद उसको अपन रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद लास्ट डिजिट रिमूव करेंगे और ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि लास्ट डिजिट नहीं। अपन इसको सोल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आए। पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम में मैन इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इंट नम इक्वल टू वन, देन अपना इंट अपन एक ओरिजिनल में लेंगे इक्वल टू जिसमें अपन नम की वैल्यू रखेंगे, देन इंट रिवर्स करने के लिए अपन 0 लेंगे वैल्यू को, इसके बाद वाइल लूप से सोल्व करेंगे तो नम नॉट इक्वल टू 0, नम नॉट इक्वल टू 0, इसमें पहले अपन डिजिट निकालेंगे, डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूल 10, देन उसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, देन उसमें अपन नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, जिससे कि लास्ट डिजिट की वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए। इसमें अपना जो है तो लास्ट डिजिट जो है तो मतलब रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू वो रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद अपन लगाएंगे इफ ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स, अगर ये ट्रू हो तो वो पैलिंड्रोम है और अगर ये फॉल्स हो तो वो नॉट अ पैलिंड्रोम। नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर और ये पैलिंड्रोम नंबर। अपन इसको रन करते हैं, ये पैलिंड्रोम नंबर है क्योंकि 1 to 1 को अगर अपन रिवर्स भी करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, जैसे 1 to 4 कर दे रहे हैं ना, या तो 1 to 2 कर दिए तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं हो, क्योंकि इसको अगर अपन इसको रिवर्स भी किए तो वो सेम नंबर नहीं रहेगा। ये होता है पैलिंड्रोम का मतलब। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये कि अपन पैलिंड्रोम मतलब कि रिवर्स करने के बाद नंबर अगर सेम आता है जो अपन ने ओरिजिनल नंबर है तो वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। इसको ड्राई रन करके अगर अपन देखेंगे ना तो ड्राई रन करके देखना या तो फिर अपन डिबग करके देखना प्रोग्राम को। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसमें हर डिजिट की पावर जो है, मतलब पावर मतलब नंबर ऑफ डिजिट, उसका सम होता है और ओरिजिनल नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे मतलब कोई डिजिट है उसकी जो पावर है, जो नंबर ऑफ डिजिट है उसका सम है, वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे कि है 153, इसका हुआ जैसे 153 इक्वल टू, ये 3 डिजिट का हुआ है तो मतलब 1 into 3 प्लस 5 into 3 प्लस 3 into 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू, इसका जो इक्वल टू करेंगे अपन तो वो वही आएगा 153, मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। जिसे अपन लेते हैं किसका 1 2 3 का, तो वो अगर करेंगे तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इक्वल टू, तो इसमें जैसे 1 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा और 2 की पावर 3 27, नहीं 2 3 8, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27, तो लाइक 1 प्लस 8 प्लस 27 इक्वल टू लाइक 8 5 देन 27 8 3 35 एंड 36। तो ये मतलब रोंग है क्योंकि अपना जो है तो ये हुआ 36, लाइक 27 8, हाँ 36, तो मतलब ये जो 120 है ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 36 सेम नहीं है, मतलब अलग अलग डिफरेंट है। और ये 153 पे पैलिंड्रोम मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है एक।
तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, इसमें अपन पहले ओरिजिनल नंबर इसमें भी स्टोर करेंगे और उसके बाद नंबर के डिजिट को काउंट करेंगे। जैसे जो अपन ओरिजिनल नंबर स्टोर करें इसके बाद अपन नंबर डिजिट को काउंट करेंगे और हर डिजिट की पावर जो है वो टोटल डिजिट होगी। मतलब जैसे जितनी डिजिट है इसकी जितने पावर होंगी वही टोटल डिजिट अपनी है। जैसे इसकी पावर टोटल डिजिट अपनी 3 है तो इसकी पावर 3 है। जैसे इसमें भी 3 है तो उसकी पावर 3 रहेगी। और उसके बाद सबका सम करेंगे। जैसे इनका सबका अपन ने सम किया और सम के बाद जो ओरिजिनल नंबर है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे इस सम के बाद ओरिजिनल नंबर ये है उससे कंपेयर करेंगे और अगर ट्रू है मतलब सेम है नंबर तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, कोट करते हैं तो अच्छे से उसमें समझेंगे। आर्मस्ट्रांग नंबर मैन इसे इसमें इंट नम इक्वल टू 153 देन इंट ओरिजिनल इक्वल टू नम, क्योंकि अपन उसमें फिर बाद में जो है तो अपन उसका ओरिजिनल का कंपेयर करेंगे जो अपना रिवर्स वैल्यू है। इंट सम इक्वल टू 0 जो अपना सम वैल्यू से पहला स्टेप अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 जो रहेगा वो काउंट करेंगे डिजिट को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इंट डिजिट इक्वल टू 0 देन इंट टेम्प इक्वल टू नम, अपना जो टेम्प है वो नम वैल्यू लेंगे। देन इसमें वाइल लूप चलाएंगे तो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0 देन वो उसमें डिजिट प्लस प्लस, मतलब वो डिजिट को स्टोर करता रहेगा और वो कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प की वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब टेम्प मतलब जो टेम्प क्या है, टेम्प अपना नम है और नम क्या है 153, मतलब 153 की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। तब तक मतलब अपनी डिजिट की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद स्टेप 2 में अपना आएगा आर्मस्ट्रांग लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, वाइल जो अपना नम है उसका नॉट इक्वल टू 0 उसमें भी कब तक चलाएंगे जब तक कि वैल्यू इसकी 0 ना हो। देन इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूल 10, मतलब अपनी डिजिट की वैल्यू निकालेंगे कि क्या है, मतलब डिजिट की वैल्यू मतलब लास्ट डिजिट वैल्यू क्या है, मॉड्यूल 10 से अपन लास्ट डिजिट वैल्यू निकालते हैं। देन इंट पावर इक्वल टू 1, इसके बाद अपन एक फॉर लूप चलाएंगे लाइक इंट आई इक्वल टू 1 देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिजिट्स देन आई प्लस प्लस पावर इक्वल टू पावर इंटू डिजिट, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद उसको सम कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस पावर। देन अपन नम वैल्यू को रिमूव कर देंगे, अपनी लास्ट डिजिट वैल्यू जो है उसको रिमूव, नम नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। उसके बाद अपन स्टेप 3 में चेक करेंगे कि वैल्यू सही मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो इफ सम इक्वल टू ओरिजिनल देन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, अदर एल्स नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। अपन इसको रन करते हैं क्योंकि इसका जो अपन रिवर्स करने के बाद भी आम आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा 153, लेकिन 122 जो है वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। जैसे हाँ नॉट्स आर्म, क्योंकि अपन अगर इसको रिवर्स करेंगे ना तो वो 221 होगा जो कि मतलब एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा।
और आर्मस्ट्रांग में एक ये भी है कि सिंगल डिजिट नंबर है ना, वो ऑलवेज आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। जितने भी सिंगल डिजिट नंबर है ना, वो आर्मस्ट्रांग नंबर ही होंगे। ये होता है अपना आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक। देन अपन निकालते हैं अगला प्राइम नंबर। 8। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है। मतलब प्राइम नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर को अपन सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। वो होता है एक तो एक से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा, सेल्फ डिवाइड होता है प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए अपन दो ही मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन सी, जैसे 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है और 11 है। ऐसे ही वो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड हो। लेकिन ये है कि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे? पहले तो अपन ये डिसाइड करें कि मतलब नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता है और अगर एक से डिवाइड किए तो वो पूरा वैल्यू डिवाइड कर देगा, तो इसलिए एक से बड़ा हो। लेकिन दो से लेकिन n-1 तक चेक करो। मतलब अगर अपन 2 से ले रहे हैं तो उसको n-1 तक ले जाएंगे। और अगर कहीं मतलब जो n है अपना, उसका अगर जो नंबर है अपना, उसका अगर कहीं मॉडुलस 0 मिल जाए तो वो नॉट प्राइम नंबर होगा। मतलब अगर अपन कहीं नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो वो नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर कोई डिवाइडर नहीं मिला तभी वो नंबर प्राइम नंबर होगा। अपन इसका कोड करके देखते हैं ना कैसे, कि प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे। तो लाइक जैसे इंट, एक अपन ने नंबर लिया जो num7 लिया, देन उस एक लेंगे बोलियन इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। अगर मतलब बोलियन वैल्यू ले लेंगे कि अगर प्राइम नंबर है मतलब तो वो ट्रू है। देन इसके बाद फॉल्स चेक करेंगे, तो लाइक इफ नम इज डिवाइड बाई ग्रेटर देन एल्स, तो इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर है वो, अगर वो एक से बड़ा है या तो मतलब नहीं, नंबर अगर एक से छोटा है या तो जीरो है या तो कुछ है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए वो प्राइम नंबर फॉल्स हो जाएगा। और एल्स में फिर अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें अपन लगाएंगे एक फॉर लूप। फॉर में अपन इंट आई इक्वल टू, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल नम तक, देन आई प्लस प्लस। तो इसमें भी चेक करेंगे इफ नम मॉड्यूल आई इक्वल टू 0, अगर ये डिवाइड हो जाता है कोई वैल्यू तो वो इज प्राइम फॉल्स हो जाएगा। और यहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। अपन ने ब्रेक देखा था कैसे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रोग्राम यहीं ब्रेक हो जाएगा। देन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अपन प्राइम लगाएंगे, इज प्राइम लाइक प्राइम नंबर, देन एल्स नॉट अ प्राइम नंबर। या एक प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर है। अपन अगर 6 कर दे रहे हैं तो वो नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोग्राम ये रन होगा तो 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। और अगर ये 2 से डिवाइड हुआ मतलब कि ये यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स हुआ तो ये नॉट अ प्राइम नंबर में आ जाएगा। ये रहा नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे अपन 7 का एक ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। जैसे अपन ने लिया आई इक्वल टू
जैसे अपन का जो नम है ना वो इक्वल टू 7 है, तो क्या है कि आई जो है वो नम आई इक्वल टू नम मॉड्यूल आई है, तो मतलब क्या है कि 7 मॉड्यूल आई। तो देन वो जैसे एक बार रन हुआ तो वो दो से प्रोग्राम रन हुआ, दो में एक आया जिसका जो वैल्यू है, देन वो अगली बार 3 में गया, वहां पे भी गया तो वो 1 ही रहा। देन 4 में जब वो 4 पहुंचा तो वो 3 हो, मतलब कि जो आई की वैल्यू वो 3 हो गई। आई मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे अपन रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना कि रिमाइंडर वैल्यू क्या है, तो मतलब अगर अपन 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा। देन अपन 5 इक्वल टू, अगर अपन ने 7 को 5 से डिवाइड किया तो वो 2 उसका रिमाइंडर आया। देन 6 से डिवाइड किया तो वो 1 आ गया। और 1 में अपन रन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आई की वैल्यू 1 हो गई तो उसके बाद अपन प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे, मतलब वो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए 7 का कोई मतलब रिमाइंडर नहीं मिला। अरे 7 का जीरो रिमाइंडर नहीं मिला, रिमाइंडर तो मिला बट जीरो रिमाइंडर नहीं मिला, इसीलिए 7 एक प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर सिर्फ दो ही फैक्टर उसके होते हैं, एक वो खुद से डिवाइड होगा और एक वो जो है तो A1 से डिवाइड होगा। और उसकी जो मॉड्यूल्स है उसको डिजिबिलिटी चेक होती है कि मतलब जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना इससे डिजिबल चेक होता है कि प्रोग्राम मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा। और अगर डिवाइडर नहीं मिला तो वो प्राइम नंबर, मतलब अगर डिवाइडर मिल गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। डिवाइडर लूप कंप्लीट होकर प्राइम नंबर नहीं मिला, मतलब डिवाइडर नहीं मिला तो वो फिर प्राइम नंबर है। देन अगला अपन देखते हैं प्राइम नंबर, लाइक कौन सा ये है 9। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n, मतलब 1 से n के बीच में। अपन ने जैसे अभी तक इनपुट 1 ले रहा था ना, वो 2 से वो यहां से नहीं, मतलब 1 से n तक के लेंगे। जैसे अपन ने इनपुट लिया n इक्वल टू 20, तो वहां से देंगे तो उसका मतलब जो 2 से और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो जैसे 2 से 20 के बीच में होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, देन 5 हुआ, देन 7 हुआ प्राइम नंबर, 11, 17, नहीं 13 भी तो होगा ना, 13, 17 एंड 19। मतलब अगर 1, मतलब 1 से 1 से और 20 तक के बीच में ये जो है तो 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19 ये प्राइम नंबर होंगे। तो इसका अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले पहले 2 से n तक एक एक नंबर ले लेंगे पूरा, फिर हर नंबर के लिए चेक करेंगे क्या वो 2 से लेकर नंबर 1 तक किसी से भी डिवाइड है कि नहीं। अगर वो डिवाइड है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। इसको अपन कोड से देखते हैं तो वो प्रोग्राम करके तो अच्छे से समझ में आए कि कैसा है। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n। मैन, उसके बाद अपन जिस नंबर लेंगे वो इनपुट में इंट n इक्वल टू 20। देन फॉर, अपन एक फॉर लूप यूज करेंगे, आप इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना, मतलब जो लूप में यूज कर रहा हूँ ना इससे नहीं, दूसरा लूप फॉर लूप की जगह वाइल लूप से, जिससे कि मतलब एक प्रोग्रामिंग का लॉजिक बिल्ड हो सके। और प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग ही इंपॉर्टेंट है। इंट नम इक्वल टू 2, देन नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अपन ये नंबर है ना वो लेंगे 2 से कहां तक, n तक, और देन नम प्लस प्लस। वहां पे वो एक बोलियन चेक करेंगे कि इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, अगर प्राइम है तो वो ट्रू है, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे।
जहां पे इंट आई इक्वल टू 2 से ये भी चलेगा, जहां आई ग्रेटर देन नम तक और आई प्लस प्लस। इसमें अगर इफ नम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 है, अगर नम का मॉड्यूल 2 है तो वो इज प्राइम में इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा और यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इज प्राइम में इफ इज प्राइम SOUT लाइक नम, अपन इसको रन करते हैं तो कितना आएगा, या 2 3 5 7 9 11 13 15 17 15 क्यों आ रहा, गलत है फिर, ये प्रोग्राम कहाँ गलत हुआ, 15 नहीं आना चाहिए ना, 15 कहाँ, ये तो ओड नंबर प्रिंट हो गए, 2 5 7 9 भी नहीं, नहीं कहाँ पे गलती हुई, लाइक इंट नम इक्वल टू 2, अपन हाँ 2 से डिवाइड स्टार्ट होगा, नम इज एन नम प्लस प्लस देन बूलियन फॉर आई इक्वल टू 2। ओ, अपन ने यहाँ पे ये 2 लगाया है, 2 की जगह ये आई चाहिए, अपन ने यहाँ पे ओड नंबर निकाला है, मतलब 2 से फिर ओड नंबर में चले गए, ना कि अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, गलत कर दिया था यहाँ पे। हाँ ये 2 3 5 7 11 13 17 19, यही जो अपनी ये थी 2 5 7 11 19 13 19 तक। इसको अपन ड्राई रन करके देखना तो उसमें या तो डिबग करके तो वो अच्छे से प्रोग्राम समझ में आएगा। जैसे ये आउटर लूप जो है ना, इसमें नंबर चेंज करता है, और जो इनर लूप है वो प्राइम नंबर, जैसे ये जो अपना इसमें 2 लूप लगे हैं, एक ये फॉर लूप है और एक ये फॉर लूप है, तो ये जो आउटर वाला है ये नंबर को चेंज करता है, और ये जो फॉर लूप इनर वाला है ये प्राइम नंबर चेक करेगा। और एक भी डिवाइड, अगर डिवीजर मिल गया मतलब एक भी डिवाइड हो गया तो वो नंबर रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं से ये ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम, और अगर कोई नहीं मिला तो वो नंबर प्रिंट कर देगा, मतलब यहाँ पे आके वो बाहर आके इस प्राइम में नंबर प्रिंट कर देगा। देन अपन अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लाइक फिबोनाची सीरीज, मतलब फिबोनाची सीरीज वो होती है जो हर नंबर के नीचे 2 नंबर को सम करती है, मतलब फिबोनाची सीरीज में हर नंबर के नीचे 2 नंबर सम होगा, जैसे 0 फिर उसके बाद 0 1 हुआ, उसको सम करने के बाद 0 1 फिर 1 के बाद 1 ही हुआ, फिर उसके बाद इन दोनों को सम किए तो 2 आया, फिर इन दोनों को सम किए लास्ट 2 नंबर को सम किए तो कितना आया, ये 3 हुआ, और अगर ये दोनों नंबर को लास्ट 2 नंबर सम किए तो वो 5 हुआ, लास्ट 2 से सम किए तो वो 8 हुआ, फिर लास्ट 2 सम किए तो वो 13 हुआ, ऐसे ही वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ऐसे ये होता है फिबोनाची सीरीज, मतलब कि जो लास्ट 2 नंबर को ऐड करते रहो एंड तक। तो इसको अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, इसमें 2 नंबर ये तो फिक्स होते हैं, ये जो 0 और 1 है ना ये नंबर फिक्स रहता है, और नेक्स्ट नंबर को अपन फर्स्ट और सेकंड, जैसे ये नंबर है तो इसको अपन फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, वो जो आएगा वही नेक्स्ट नंबर होता रहेगा, और फिर मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड बनाओ और सेकंड को नेक्स्ट बनाओ, ऐसे ही पूरा प्रोग्राम चलता है, जैसे ये फर्स्ट नंबर को अपन ने सेकंड किया, फिर सेकंड को फर्स्ट बनाया तो यहाँ पे फर्स्ट को फिर सेकंड किया, ऐसे ही पूरा प्रोग्राम ये नंबर एंड तक रिपीट होगा जहां तक अपने को चाहिए। अपन इसके प्रोग्राम कर सोल्व करते हैं तो समझ में आए कि कैसा काम कर रहा है। फिबोनाची सीरीज मैन int n equal to 10, then int a equal to 0 and
इंट बी इक्वल टू 1। तो इसमें अपन पहले प्रिंट करा ले रहे हैं, लाइक वैल्यू को 1 प्लस इसके बाद अपन चला रहे हैं फॉर लूप। फॉर में इंट आई इक्वल टू कहां से ये चलेगा 3 से। 3 से क्यों चलेगा, क्योंकि 1 2 तो वो ऑलरेडी है ना, तो अपने पास तो वो जीरो अपन ले ही लिया 0 1 को, तो वो तो ऑलरेडी है अपने पास, तो इसलिए 3 से स्टार्ट होगा एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। तो उसमें इंट सी इक्वल टू क्या करेंगे, ए जो है ना उसको ए और बी को ऐड कर देंगे, देन इसमें सी को अपन प्रिंट करा ले रहे हैं। उसके बाद अपन ए इक्वल टू बी कर देंगे, नंबर स्वैप कर देंगे और बी इक्वल टू सी कर देंगे। ऐसा ही पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। कहां तक अपन ने लिया है, नंबर 10 तक। तो 10 तक के लिए जैसे अपन ने यूज किया तो कहां तक आया, जैसे अपन ने ए और बी तो 0 और 1 हुआ, तो इसके बाद ये 1 ये दो नंबर ऐड हुए तो 1 1 2 हुआ, तो ये 2 आया, फिर ये 1 2 ऐड हुआ तो 1 2 3 हुआ, फिर 2 3 5 हुआ, फिर 5 3 8 हुआ और 8 3, ऐसा ही वो चलता रहा पूरा। मतलब ए जो है ना वो फर्स्ट नंबर होता है इसमें, और ये जो बी है वो एक सेकंड नंबर है, और ये जो सी अपन ने यहाँ पे लिया है वो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर होता है, जो कि मतलब ए और बी को ऐड करके आता है, और हर स्टेप पे वैल्यू शिफ्ट होती रहती है। और ये तो फिबोनाची नंबर जो है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होगी, मतलब ए जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 से रहेगी। इसको ड्राई रन करके देखते हैं कैसे प्रोग्राम काम करता है। जैसे अपन ने अगर लिया, जैसे ए हुआ और बी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सी हुआ, सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, तो उसमें अपन ने क्या लिया कि 0 एंड ए में 1 है, तो सी इक्वल टू क्या हुआ कि ए मतलब 0 प्लस 1 तो इक्वल टू 1। फिर उसके बाद क्या है कि अपन ने ए को क्या किया, नेक्स्ट किया, मतलब ए को 1 आ गया, और ये जो बी है वो नेक्स्ट में चला जाता है, मतलब कि सी में, तो वो भी 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू सी में क्या है, अपन सी इक्वल टू ये 1 1 2 हो जाता है, देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 1 2, देन ऐसे ही फिर वो 1 और ये 2 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, तो ये सी इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन 3, और फिर इसमें जो है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा जो कि नहीं नहीं 2 होगा ना, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5, देन ऐसा ही आएगा 3 और फिर 5, तो वो 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही पूरा मतलब फिबो नंबर चलता रहता है, मतलब हर नंबर का ऐड होता रहता है, उसकी वैल्यू शिफ्ट होती रहती है। देन अगला अपन देखते हैं GCD, लाइक ये कौन सा है 11, GCD, GCD और HCF। GCD मतलब ग्रेटेस्ट, EATEST, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को निकालना है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, HCF या तो HCF में। जैसे अगर अपन ने नंबर लिया, जैसे
num1 इक्वल टू 18 हुआ एंड num2 इक्वल टू 12 हुआ। तो इन दोनों का जो है ना, तो इन दोनों का अगर अपन कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा लाइक 1 2 3 एंड 6। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो कॉमन फैक्टर वही आएगा 1 2 3 6। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा हैजेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 6 है। तो इसलिए इसमें जो है तो HCF या तो GCD 6 होगा इसका। तो इसके लिए अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, पहले अपन दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर चेक करेंगे। जैसे इसमें दोनों नंबर में छोटा 12 है, तो इन दोनों में सबसे पहले छोटा चेक करेंगे और मतलब एक से छोटा नंबर तक लूप चलाएंगे। जैसे एक से छोटे नंबर तक लूप चलाएंगे और उसके बाद जो नंबर दोनों को डिवाइड करेगा उस नंबर को सबसे बड़ा या तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो HCF होगा, जो नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे ये 6 है ना, वो 6 जो है तो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी, इसलिए ये जो HCF होगा इसका, या तो GCD होगा। अब हम इसको प्रोग्राम से करते हैं, समझते हैं कि उसमें कैसे यूज होगा। GCD एंड HCF एंड HCF लाइक मैन। तो इसमें अपन क्या लेंगे, पहले दो वैल्यू लेंगे, इंट A इक्वल टू 12, देन इंट B इक्वल टू 18, उसके बाद इंट HCF इक्वल टू ले लेंगे 1 अपन, क्योंकि एक वैल्यू अपन लेंगे जो कि सबसे छोटी हो तो वो 1 हो जाएगी। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इन A और B में सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। अपन ने देखा था टर्नरी ऑपरेटर, तो उसके लिए अपन लेंगे इंट मीन इक्वल टू लाइक A इज ग्रेटर देन B। अगर ये ट्रू है तो A और फॉल्स है तो B। उसके बाद अपन चलाएंगे फॉर लूप, तो वो कहां से चलेगा, इंट I इक्वल टू 1 से I इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन तक, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू हो। और उसके बाद उन दोनों को रन कर देंगे। इफ A डिवाइड बाई I इक्वल टू 0 है अगर वो, एंड B मॉड्यूल I है अगर वो भी 0 है, देन HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा, HCF इक्वल टू I हो जाएगा कि वैल्यू कौन सी आई है। और इन दोनों को फिर बाद में प्रिंट करा देंगे लाइक HCF इक्वल टू HCF। इनमें जो हाईएस्ट नंबर होगी, जैसे 6 अपन ने देखा था वही 6 आना चाहिए। हाँ, ये HCF 6 है, क्योंकि अगर अपन इन दोनों को HCF है तो कॉमन मतलब GCF निकालेंगे तो वो GCD तो वो 6 ही होगा। इसमें अपन ने क्या किया, पहले दो नंबर लिया, दोनों नंबर को अपन ने इनपुट करा के फिर एक नंबर जो HCF में ले लिया, मतलब नॉर्मल वैल्यू, और फिर दोनों नंबर से अपन ने सबसे छोटी वैल्यू चेक की जो कि इफ एल्स, मतलब या तो अपन इफ एल्स से निकाल सकते हैं या तो इससे निकाल दिए हैं अपन ने लाइक मीन से, मतलब टर्नरी ऑपरेटर से। लाइक ये एक्सक्लूडुलेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, इल्यूडियन। हाँ, इल्यूडियन मेथड, जो कि अपने DSA या तो एग्जाम में आते रहते हैं। देन अपन अगला नंबर देखेंगे LCM। 12 ना हुआ, हाँ 12। LCM मतलब लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
लाइक जैसे एचसीएफ में सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वैसे एलसीएम में सबसे छोटा नंबर होता है, जो कि दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे कि अपन ने नंबर लिया num1 इक्वल टू 12 एंड num2 इक्वल टू 18। इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, मतलब जो सबसे छोटा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे 12 का, तो 12 में होगा, जैसे एक तो 12 खुद से डिवाइड होगा, फिर 12 24 होगा, देन 36 होगा क्योंकि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, देन 48, ऐसे ही वो पूरा चलता रहेगा। और ऐसे ही जैसे इसमें है, तो इसमें 18 में क्या होगा, पहले 18 होगा, देन 36 होगा, देन 54। तो जैसे इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट में क्या है अपने में 36 और 36 दोनों में कॉमन है, और ये सबसे कम छोटी वैल्यू है, इसीलिए ये एलसीएम इसकी जो है ना, वो एलसीएम इक्वल टू इसमें 36 होगा। अपन इसको जो है तो मतलब प्रोग्राम से देखते हैं सोल्व करके कैसे काम करता है। एलसीएम मैन लाइक अपन ने इंट ए इक्वल टू 12, देन इंट बी इक्वल टू 18, दो वैल्यू ली, इसके बाद एक मैक्स वैल्यू लेंगे जो कि हाईएस्ट हो, उसके लिए अपन फिर टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए ई बी, देन इंट एलसीएम इक्वल टू मैक्स। वाइल ट्रू अगर ये कंडीशन हुई, तो फिर इफ एलसीएम मॉड्यूल ए इक्वल टू 0 हो गई, एंड एलसीएम मॉड्यूल वी इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू हुआ तो यह भी कोड ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद जो एलसीएम है वो प्लस हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर ये प्रोग्राम ट्रू हुआ तो मतलब यही प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम फॉल्स हुआ तो ये एलसीएम ऐड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इसके बाद जैसे अपन ने एलसीएम अपन देखते हैं, तो वो उसका क्या आया था अपना 36, 12 और उसका तो या 36 अपन ने भी देखा था ना इसमें ड्राई रन टाइप से में। इसको डिबग करके देखना, या तो ये वाइल लूप से ये हमने सोल्व किया, फॉर लूप में कन्वर्ट करके सोल्व करना, तब क्योंकि इसमें जितना अच्छा लॉजिक बिल्डिंग बनेगी ना, उतना अच्छा प्रोग्राम रहता है। प्रोग्रामिंग का मेन काम ही है कि मतलब एक अच्छी लॉजिक बिल्डिंग। देन अगला है अपना 13, जो कि परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर मतलब वो नंबर होता है जिसका प्रॉपर डिवाइजर का सम नंबर खुद होता है। जैसे अगर अपन ने उस नंबर को प्रॉपर डिवाइड किया और उसका अगर सम निकाले तो वो नंबर इक्वल टू ही आए। जैसे अपन ने नंबर इक्वल टू 6 लिया, तो जैसे नम इक्वल टू 6 हुआ, तो उसका अगर अपन ने डिवीजन निकाला, डिवाइजर्स, तो वो कितना आया, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो अगर हम इनको सम करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया, 6 आया। तो यही होता है परफेक्ट नंबर, जिसका डिवाइजर निकालने पर वो नंबर एकदम सेम सेम रहे। तो इसके लिए अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, लॉजिक के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो अपन सम है, तो सम के लिए अपना पहले सबसे पहला ध्यान आना चाहिए कि सम है तो मतलब अपन सम को 0 लेंगे, तो अपन सम स्टार्ट करेंगे जो कि 0 से होगा, और 1 से लेके मतलब नम 2 तक लूप चलाएंगे, 1 से लेके और लूप चलाएंगे कहाँ तक, जब तक कि नम की वैल्यू
ये डिवाइड बाई 2 ना हो जाए। अगर ये नम जो वैल्यू है अपनी, जो वैल्यू है अपन 6 है, अगर वो ट्रू है, अगर अपन उसका मतलब मॉड्यूलस निकालेंगे, अगर वो 0 है तो मतलब वो डिवाइडर है, अगर और अगर वो डिवाइडर है तो उसी सम में अपन ऐड करते रहेंगे, और इंड में जो अपना सम होगा वही नम होगा, तो इसीलिए वो परफेक्ट नंबर होगा। मतलब ये जो सम अपन निकालेंगे ना, ये सम इक्वल टू नम, और अगर ये ट्रू है तो वो परफेक्ट नंबर है। इससे अपन इसका प्रोग्राम करके देखते हैं, समझते हैं, तो वो समझ में आए कैसा यूज हो रहा है। परफेक्ट नंबर मैन, लाइक इसमें क्या है, अपन ने लिया था इंट सम इक्वल टू 6 था, देन इंट नहीं, इंट नम इक्वल टू 6 होगा ना, सम तो 0 होगा, देन इंट सम इक्वल टू 0, देन एक लूप चलाएंगे अपन कहां से, इंट इंट आई इक्वल टू 1 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम तक, और वो प्लस होता, मतलब आई नम मॉड्यूल बाई 2 कहां तक ही चलेगा, जब तक कि उसका डिवाइड बाई 2 ना हो, और आई प्लस प्लस, ये कंडीशन याद रखना, ये आई मॉड्यूल बाई 2 तक जाएगा, क्योंकि क्योंकि वहां तक वो डिवाइड होना चाहिए उसका वैल्यू का। अपन उसको ड्राई रन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई इफ चेक करेंगे, इफ अगर नंबर मॉड्यूल आई है, अगर वो 0 है, तो वो उसको अपन सम कर देंगे, और अगर ये ट्रू है तो अपन मतलब अगर सम इक्वल टू नम है, तो यस आउट ये होगा परफेक्ट नंबर। पी ई आर परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, देन एल्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। जैसे अपन ने देखा था 6 परफेक्ट नंबर है, तो या 6 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि अपन उसको ऐड करेंगे। जैसे 6 की जगह अपन 28 भी परफेक्ट नंबर होता है, क्योंकि अगर अपन उसको भी निकालेंगे ना, वो भी एक परफेक्ट नंबर में ही जाएगा। ये 28 भी परफेक्ट नंबर है। अगर अपन इसके अलावा जैसे लेते हैं कोई सा 8, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि अगर उसको अपन ने 8 का डिवाइड निकाला तो वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब तो कम, जैसे नॉट अ परफेक्ट नंबर। इसको ड्राई रन करके अच्छे से देखोगे तो वो मतलब प्रोग्राम अच्छे से फ्लो समझ में आएगा। लेकिन इसमें कुछ हमेशा डिवाइजर एक से स्टार्ट होता है, जो है ये जो अपना है वैल्यू ये 1 से स्टार्ट, और नम को 2 से डिवाइड करने के बाद ही प्रॉपर डिवाइडर नहीं होता है। अगर सम और नंबर इक्वल है तो वही परफेक्ट नंबर, जैसे ये सम और ये नम इक्वल है तो वो परफेक्ट नंबर है। और 1 है ना, जो 1 परफेक्ट नंबर नहीं होता है, और मतलब सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर होता है वो 6 ही होता है। देन अपन अगला प्रोग्राम है 14 काउंट 0 डिजिट्स इन अ नंबर, मतलब अपन को 0 डिजिट काउंट करना है नंबर में। नंबर जैसा अपन ने इनपुट लिया कि इनपुट इक्वल टू 10 20 30 40, तो इसमें जो अपन को आउटपुट चाहिए कि कितने जीरो हैं, इसमें तो इसमें 4 जीरो हैं, तो वही अपन मतलब कि नंबर में कितने 0 डिजिट है वो निकालना है। तो इसका अपन लॉजिक कैसे बनाएंगे, पहले इसमें अपन एक लास्ट डिजिट निकालेंगे,
और अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो वो अपन काउंट कर देंगे। जैसे अपन अगर वैल्यू की लास्ट डिजिट निकालें, अगर लास्ट डिजिट उसकी वैल्यू की जीरो है तो अपन काउंट कर देंगे, और उसके बाद नंबर को अपन डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वो लास्ट डिजिट है वो डिवाइड मतलब माइनस हो जाएगा, लास्ट डिजिट को कट कर देंगे, हटा देंगे। तो इसके बाद ऐसा ही रिपीट करते रहेंगे जब तक कि नंबर जीरो ना हो जाए। अपन इसको प्रोग्राम के साथ देखते हैं तो वो समझ में आए। काउंट जीरो डिजिट्स मैन, जैसे इनमें अपन ने लाइक इंट नम इक्वल टू 10 20 30 40 हुआ, देन इंट काउंट जीरो इक्वल टू जीरो होगा वो। अब अगर इफ नम इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या होगा, तो वो काउंट जीरो हो जाएगा। अगर अपन ने नम निकाला, वो पहली वैल्यू अगर यहाँ पे अपन ने जीरो कर दिया तो वो जीरो इक्वल टू वन, तो मतलब अगर अपन ने इसको जीरो किया तो जैसे अपन ने यहाँ पे वैल्यू का जीरो दे दी तो उसके वैल्यू उस हिसाब से वो वैल्यू अपन की वन देना चाहिए जिससे कि वन होगा। देन एल्स लगाएंगे और अपन वाइल लूप से सोल्व करेंगे। वाइल नम मॉड्यूल जीरो इक्वल टू जीरो, देन इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूल 10, देन इफ डिजिट इक्वल टू जीरो, देन इसको अपन क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो अपन उसको प्लस कर देंगे, और इसके बाद अपन प्रोग्राम को 10 से डिवाइड कर देंगे जिससे कि उसकी वैल्यू हर बार एक कम होती रहे। मतलब इससे वैल्यू जो है तो लास्ट डिजिट वैल्यू हट जाती है और इसमें लास्ट डिजिट की वैल्यू पता चलती है। देन इसके बाद अपन प्रोग्राम रन करेंगे जीरो डिजिट्स लाइक काउंट जीरो, या जीरो डिजिट इसमें 4 है। अब अपन इसी में अगर दो डिजिट और ऐड कर दे रहे हैं डबल जीरो तो 6 हो जाना चाहिए। ये 6 हो गया। इसको ड्राई रन करके आप देखना ना, मैंने ये तो पहले ही समझाया है कि ये जो काम कैसे करता है, सिर्फ इसमें नया एक ही चीज ऐड है कि अपन ने यहाँ पे एक इफ लगा दिया है जिससे कि वो डिजिट को काउंट करके उसमें जो है तो ऐड कर रहा है। बाकी वो जो अपन ने पिछले क्वेश्चन देखे हैं ना पूरा सेम है। देन अपन एक और क्वेश्चन है उसमें देखेंगे क्या है, 14 13 14 होगा ना ये, देन ये हुआ 15। 15 क्या है कि चेक परफेक्ट लीप ईयर चेक। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि कोई लीप ईयर होता है तो उसमें क्या लीप ईयर चेक करेंगे। लीप ईयर मतलब कि वो जो कि मतलब जो यार 2000 से यार मतलब जैसे इसमें अपन लीप ईयर चेक करेंगे। लीप ईयर मतलब जो कि 400 से डिविजिबल हो और साथ ही ईयर 4 से भी डिविजिबल हो, बट वो 100 से डिविजिबल ना हो, वो होता है लीप ईयर, जो कि 4 ईयर में वन टाइम आता है। मतलब 4 साल में एक ही बार तो 4 लीप ईयर आता है। उसके लिए अपन कोड कैसे लिखते हैं, देन लीप ईयर मैन इंट स्टार्ट इक्वल टू, जिसे अपन ने 2000 से स्टार्ट किया, देन इंट इंड इक्वल टू क्या है 2026 तक। तो इसमें अपन ने फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट ईयर इक्वल टू स्टार्ट, देन ईयर ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, और ये ईयर ऐड होता रहेगा हर बार एक। देन इसमें चेक करेंगे इफ लगा के, लाइक इफ
ईयर मॉड्यूल 400, अगर ये है ट्रू है देन या तो और ईयर मॉड्यूल 4 इक्वल टू 0 एंड साथ में इसकी क्या होना चाहिए, ईयर वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो वो ईयर अपने को प्रिंट कराना है। मतलब 2000 से 2026 तक में कौन सी लीप ईयर पड़े हैं, तो वो इसको ऐसा कर दे रहे हैं तो वो लाइन से आए तो सही रहे। जैसे 2004, 6, 8, 12, 20, 24 ये सब लीप ईयर हैं। मतलब इसमें है क्या क्या, पहला तो ये है कि वो जो लीप ईयर का ईयर ईयर होना चाहिए ना, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो 4 से भी डिविजिबल हो, पर वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक होता है एक लीप ईयर निकालने का। और इनके अलावा जो बाकी ईयर बचे हैं ना, जैसे 2001, 2, 3, वो लीप ईयर नहीं होते हैं। वो लीप ईयर की 2000 है, उसके बाद 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। देन अगला है अपना काउंट इवन नंबर्स।